हम देख पाते हैं कि जो तेंगिन सामा है वो सबका स्वागत कर रही होती है और सारे लोग हैरान होकर मन मन में यही सोच रहे होते हैं कि तो यही है तेंगिन जिसके बारे में लोग बातें किया करते थे। हम देख पाते हैं कि जो तेंगिन सामा है वो यूकी से बोलती है कि मुझे तुमसे मिलके अच्छा नहीं लगा यूकी, क्योंकि हम पहली बार नहीं मिले हैं, हम उससे पहले भी मिल चुके हैं, ऐसा वो बता रही होती है। हम देखते हैं कि जो तेंगिन सामा है वो बता रही होती है कि जहाँ तक मुझे इतना पता है कि जो गोजो है वो एक क्यूब डायमेंशन में कैद है और जिसके कारण उसको बंद करने वाला गेतो की बॉडी में है, जिसे हम केंजाकू बोल सकते हैं। वो लोग क्वेश्चन करते हैं कि आखिर ये केंजाकू है क्या, लेकिन वो ये भी बताती है कि उसे निकालने का रास्ता इतना आसान नहीं है जितना तुम समझ सकते हो, लेकिन वो जिंदा है। हम देख पाते हैं कि जो यूजी है वो तेंगिन सामा को बोल रहा होता है कि तेंगिन सामा आप ऐसी क्यों दिख रही है। तब तेंगिन सामा बोलती है कि मेरा ऐसा दिखना लाजमी है, मानती हूँ कि मैं अमर हूँ, लेकिन मेरी एज बढ़ती जाती है, अभी मैं 500 साल की हूँ और अगर तुम भी मेरी जगह होते तो ऐसे ही दिखते। हम देखते हैं कि फुसुगिरो पूछ रहा होता है कि तेंगिन सामा से कि क्या हम ऐसा कुछ कर सकते हैं जिससे हम गोजो को प्रिजन रिजिम से हटा सके, उसे बाहर निकाल सके, ऐसा वो बता रहा होता है तेंगिन सामा को। हम देखते हैं कि तेंगिन सामा यूता, कर्स स्पिरिट पेंटिंग यानी कि चोजो और एक यूजी को रोकने के लिए बोल रही होती है, इन तीनों में से किसी को भी, क्योंकि वो चाहती है कि उन्हें प्रोटेक्शन मिले। लेकिन वो लोग एक शर्त पे इसके लिए राजी होते हैं कि हमें ऑब्जेक्टिव पता करना चाहिए केंजाकू का। तो हम देखते हैं कि जो तेंगिन सामा है वो केंजाकू का मेन ऑब्जेक्ट बता रही होती है, ऑब्जेक्टिव सॉरी। हम देख पाते हैं कि तेंगिन सामा ये बता रही होती है कि जो केंजाकू है उसका मेन ऑब्जेक्टिव है सुकुना का काम आसान करना, जिसके कारण हम ये देख पाते हैं कि केंजाकू है वो ज्यादातर जितने भी ताकतवर स्पिरिट्स के यूजर्स है उन्हें खत्म करना चाहता है या उन्हें कैद करना चाहता है, ताकि जो सुकुना है और केंजाकू है वो अपने काम को अंजाम दे सके। और दूसरी तरफ जो तेंगिन सामा है ये बता रही होती है कि ये चीजें मुझे पता इसीलिए चल पाती है क्योंकि मेरा जो बैरियर है वो बहुत सारे लोगों के साथ यानी उनकी सोल्स के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन अगर मेरा बैरियर धीरे धीरे करके कमजोर पड़ने लग गया तो फिर चीजें और भी ज्यादा बिगड़ जाएगी और ये दुनिया खत्म होने की कगार पर आ जाएगी। इसीलिए जितने भी लोग हैं मैं उनकी दिल की बातें पढ़ पाती हूँ और उनकी सारी खबर मुझे पता चलती है। वो ये भी बताती है कि जो केंजाकू का मेन ऑब्जेक्टिव है वो सुकुना की जीत को लेकर है, इसीलिए वो ये ऑर्डर देती है कि तुम सब उसे रोकने के लिए एक टेक्निक लगाओ, ऐसी टेक्निक जिससे इस्तेमाल करके तुम अपना प्लान को अंजाम दे सको। वो यही बताती है कि मेरे बहुत सारे क्लोन्स है, ये मेरा रियल सेल्फ नहीं है। और हम ये भी देख पाते हैं कि जो तेंजिन सामा है उनका जो रियल सेल्फ है वो किसी को नहीं दिख सकता है, क्योंकि 12 साल की उम्र से ही उन्होंने ये करना शुरुआत किया था। वो इमोर्टल तो बन गई है लेकिन उनकी कोई पहचान नहीं है, उनकी पहचान हर जगह है, हर वस्तु में है, हर वातावरण में है, लेकिन हम उसे महसूस कर पाएंगे, देख नहीं पाएंगे। दूसरी तरफ जो तेंगिन सामा है वो ये बता रही होती है कि जो केंजाकू का ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि वो जितना हो सके उतनी ताकत इकट्ठा करे, कर्स एनर्जी को इकट्ठा करे, जिसके कारण वो मुझसे ज्यादा ताकतवर बन के मुझे खत्म करके एक नया गॉड बन जाए, नया ऑब्जर्वर बन जाए। लेकिन वो ये भी बताती है तोजी को दिखाते हुए कि तोजी एक ऐसा टाइप का बंदा था जिसके पास कोई कर्स स्पिरिट एनर्जी नहीं थी, लेकिन वो इतना ज्यादा ताकतवर था कि वो बहुत सारे कर्स यूजर्स को खत्म करने की पावर रखता था और उसकी जैसा ताकतवर आज तक कोई नहीं हो पाया जो कि इसकी फिजिक्स और इसकी ताकत को हूबहू कॉपी कर सके। दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि जो तेंगिन सामा है वो ये भी बता रही होती है कि ये जो कलिंग गेम है उसकी शुरुआत होना लाजमी है, क्योंकि हम ये भी देख पाएंगे कि कर्स से कर्स एनर्जी लड़ेगी और उनमें से जो जीतेगा वही जिंदा रहेगा और जो हारेगा वो मरेगा। दो ऑप्शन है लोगों के पास, या तो प्लेयर चाहे तो इस गेम को नहीं कर सकता है लेकिन मरना उसे भी पड़ेगा, और अगर वो गेम खेलता है तो पॉसिबिलिटी ये है कि वो मर भी सकता है, बच भी सकता है, लेकिन अगर वो बच गया तो फिर उसे दूसरे से लड़वाया जाएगा, जिसके कारण ये गेम का कोई तात्पर्य नहीं है। मतलब सिंपल सारांश यही है कि अगर तुम ये खेलो या ना खेलो मरना है और मौत अनिश्चित है और इस गेम को बंद नहीं किया जा सकता है अगर ये शुरू हो गया तो, और ये शुरू हो के ही रहेगा, लेकिन एक बैरियर लगाया जाएगा जिससे बाकी लोग प्रोटेक्ट रहे जब तक ये गेम का अंत नहीं हो जाता है। हम देख पाते हैं ये सब बातें चल ही रही होती है, तभी हम देखते हैं कि जो यूकी है और चोसो है वो दोनों मान जाते हैं तेंगिन सामा के साथ रहने के लिए और उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए। हम देखते हैं जो चोजो है और यूकी है वो चाह रहे होते हैं कि यूता फील्ड में उतरे, क्योंकि सबसे ज्यादा ताकतवर फिलहाल के लिए अभी वही है और लोगों को उनकी जरूरत पड़ेगी। दूसरी तरफ जो चोजो है उसका मेन गोल है केंजाकू को खत्म करना, जिसके कारण उनके बाकी जो भाई है वो आजाद हो पाए। हम देख पाते हैं कि तेंगिन सामा मान जाती है और अपने बॉडी से एक प्रिज्म रेलिम को निकालती है। वो ये बताती है कि देखो इस मैदान में उतरने से पहले तुम्हें कुछ चीजों का खास ध्यान रखना होगा कि इसमें कुछ ऐसे लोग भी उतरने वाले हैं जो कि काफी खतरनाक है, जिनमें से एक है एंजल जो कि दूसरे की कर्स पावर को बहुत ज्यादा ही कम कर सकती है। हम देख पाते हैं कि जो तेंगिन सामा है वो उनको ये बता रही होती है कि जहाँ तक ये गेम है, ये गेम के बारे में तुम्हें एक साफ सिंपल बात ये समझाना चाहती हूँ कि इसमें लोगों की सेफ्टी का ध्यान रखा जाएगा, लेकिन ये गेम थोड़ा लंबा समझ चल सकता है। तब वो लोग पूछते कि आखिर ये गेम कितना लंबा तक चलेगा, तब वो बताती कि लगभग 2 महीने तक ये गेम चल सकता है अगर इस गेम को अच्छे से खेला जाए तो, बाकी कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है, लेकिन इससे पहले वार्म अप करने के लिए दिया जाएगा। और हम ये भी देख पाते हैं कि एक बैरियर सा बन चुका होता है जिसके कारण लोग उस बैरियर के अंदर आ जाते हैं, जो लोग वहां पर होंगे। हम देख पाते हैं कि जो कलिंग गेम है उसकी शुरुआत होने की डेट 19 दिन बाद की है, जो कि 9 बज के नवंबर 9 में शुरू हो जाएगा और उसमें पार्टिसिपेंट्स भाग लेंगे। हम देखते हैं कि टाइमर चलना शुरू हो जाता है। हम देखते हैं कि जो माकी है वो पूछ रही होती है कि मेरे पास कोई भी कर्स टेक्निक नहीं है या कर्स पावर नहीं है और पांडा के पास भी नहीं, तो उनके लिए क्या, तो उनको भी इस गेम में भाग लेना है। उनको उसी के लेवल का कोई प्लेयर दिया जाएगा जैसे वो है।
हम देख पाते हैं कि जो फुसीगुरो है वो ये चीज पूछ रहा होता है कि इस गेम का गेम मास्टर कौन है, और ये बातें वो तेंगिन सामा से पूछता है। हम देख पाते हैं कि जो तेंगिन सामा है वो बोलती है कि हर प्लेयर के पास एक कोगाने है, और कोगाने कोई गेम मास्टर नहीं है, वो बस एक इंटरफेस है गेम का। हम देखते हैं कि सारी चीजें समझाने के बाद सब चीजें खत्म होती है, तभी माकी बोलती है कि वो जाएगी अपने जेनिन क्लेन पर ताकि वो उस कर्स टूल को हासिल कर सके। हम देखते हैं कि माकी ये भी बता रही होती है कि गोजो के जाने के बाद से अभी के लिए जो जेनिन क्लेन का हेड है वो फुसीगुरो है। ये बातें देखकर जो यूजी है वो चौंक जाता है और फुसीगुरो से बोलता है कि मैं तुम्हें ये बाद में एक्सप्लेन करूंगा। हम देख पाते हैं कि जो माकी है वो ये बता रही होती है कि वो जैसे ही अपने क्लैन से लौट जाएगी उसके बाद वो पांडा को ढूंढेगी और कलिंग गेम में मदद करेगी। फिर वो यूटा से इसके बारे में पूछती है, तब यूटा बोलता है कि फिलहाल मैं कलिंग गेम में हिस्सा लूंगा। दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि माकी बता रही होती है फुसीगुरो और यूजी को कि उनका पहला प्लान यही रहेगा कि उन्हें किंजी हकारी से मिलना है। हम देखते हैं कि जो माकी और यूता है वो एक्सप्लेन कर रहे होते हैं कि जो किंजी हकारी है वो 3rd ईयर का सस्पेंडेड स्टूडेंट है और वो काफी अच्छा ताकतवर है, तुम उसे अपने साथ मिलाओगे। ये बातें वो उनको ऑर्डर देते हैं और ये सब बातें होने के बाद वो जो यूजी है वो चोजो से अलविदा लेता है और आगे चल रहा होता है गेट के द्वार से निकलने के लिए। एक तरफ हम देख पाते हैं कि वहाँ पर स्टैंड अप कॉमेडी हो रही होती है जिसे तकाबा कर रहा होता है, लेकिन जो तकाबा है उसकी स्टैंड अप कॉमेडी से कोई ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं होता है। दूसरी तरफ वो काफी ज्यादा डिप्रेस रहता है और उसका दोस्त बोलता है कि तेरी एज कितनी है, तब वो बोलता है इस साल 35 साल का हो गया हूँ। तभी उसका दोस्त बोलता है कि ये सब करना बंद कर दे लाला, ये सब से पेट नहीं चलता है, और ऐसे भी तेरी कॉमेडी अब बचकानी हो गई है, जाके खेती मजदूरी कर। और वैसा कह के वो चला जाता है। दूसरी तरफ जो केन रहता है यानी उसी का दोस्त, वो बोलता है मैं तुम्हारी कॉमेडी को कभी डिसलाइक नहीं करता हूँ, क्योंकि कुछ कुछ लोगों का कॉमेडी देखने का नजरिया अलग होता है। सच कहूँ तो लोग आजकल ज्यादा ही डार्क कॉमेडी पसंद करते हैं, जिसके कारण उनका दिमाग बस फटता जा रहा है। ये बातें सुनकर जो तकावा होता है उसे थोड़ा तो अच्छा लगता है। हम देखते हैं कि केन ये बता रहा होता है कि तुम किस तरह के कॉमेडियन हो, ये बताओ। ये बातें सुनकर जो तकावा है वो सोच में पड़ जाता है। और इसी के साथ दोस्तों हमारा एपिसोड 3 खत्म होता है। मिलता है एपिसोड 4 में।